नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बता दें कि दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है। वैसे भी आप जहां रहते हैं, आपके अगल बगल आस पड़ोस जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेहरे पर नकाब लगाकर घूम रहे हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये समाज के लिए हैं ये लोग। वैसे भी ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि आपके साथ घूम रहे हैं और किसी भी तरह की बात होती है तो अपने आप को ऐसा जताएंगे जैसे लगेगा कि समाज के लिए कितना बड़ा काम करने वाला ये लोग है, जो समाज के लिए ही जिंदा है। लेकिन जिस दिन इस समाज को उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो जाएगा, ये समाज को पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। वैसे दिखाएगा लोग ज़रूर कि समाज में सबसे बड़े समाज सेविक हम ही ये हैं, हमसे बड़ा समाज सेवा जो है पूरे इलाका में कोई नहीं कर सकता है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वह आदमी जो आपके साथ घूम रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, आप तो समझ रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा समाज सेवक है। लेकिन जब समाज की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ गायब होगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि घटना क्या है। घटना ये है कि पाटलिपुत्रा फील्ड के पास एक होटल है, मयूर रेस्टोरेंट करके, जिसके मालिक की जो है आज अचानक सुबह में देहांत हो जाती है। और चूँकि वो एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास जो है एक झोपड़पट्टी में वो अपना होटल खोले हुए है, वो गुजर जाता है और उसे जलाने तक के लिए उसके परिवार के पास जो है वो पैसा नहीं होता है। चूँकि हम उस होटल में आते जाते हैं, जब हमको सूचना मिली तो उस होटल पे हम पहुँचे। जब पहुँचे तो सब लोग जो है बॉडी लेकर बैठा हुआ था। काफ़ी समय, करीब दिन के 12 बज रहा था और घटना सुबह 5 बजे हुई थी। लेकिन उसके लड़के के पास जो है इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पिताजी को जो है वो शमशान घाट ले जा सके। हम वहाँ से निकले, हम ये सोचे कि हमारे जो भी मित्र हैं, जिनके साथ हम दिन रात उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, उन लोगों से जो है चंदा तहसील कर जो है इसका कार्यक्रम जो है, इस क्रियाक्रम जो है किसी भी तरह से इनका करवा दिया जाए। कई लोगों के पास हम गए और आपको बताते चले कि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो लोग बढ़कर आगे आए, जिसमें से आपको बता दें कि भोजपुर भोजनालय बाबा ढाबा सरस्वती मार्केट का जो है वो अर्जुन सिंह जी हैं। वैसे भी पुलिस प्रशासन के लोग भी इस मामले में सामने आए कि चलो ये भाई, आप किसी भी तरह से जो है आप इन कार्य को कीजिए। ट्रैफिक पुलिस वाले जो कि गोलंबर पे ट्रैफिक, एक मामूली सा पुलिस वाला जो है वो भी बेचारा मदद किया। और दूसरा जो है 112 के गाड़ी पे ड्राइवर हैं मनीष बाबू, उन्होंने भी मदद की। महेंद्र जी जो कि उस गाड़ी पे रहते हैं, अधिकारी हैं 112 के, वहाँ उन्होंने मदद की। आपको बता दें कि हम जहाँ पे रहते हैं नेहरू नगर रोड नंबर 2 में, वहाँ पे KD इन क्लब करके एक अपार्टमेंट है, उनके मालिक हैं अजय जी। जब हमने उनसे इस बात को रखा तो उन्होंने, रास्ते में मुलाकात हुई तो उन्होंने जो भी जेब में पैसा था निकाल के हमको दे दिए। वैसे चांदनी गेस्ट हाउस वाले भी मदद किए। लेकिन इन लोगों के मदद के बावजूद भी कुछ पैसा घट रहा था, कुछ ही नहीं, कुछ लोग ये लोग मदद किया। हालांकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के बॉडी को ले जाकर और जलाने में क्या खर्च होता है, चाहे वो बिजली पे जलाइए या लकड़ी पे जलाइए, क्या खर्च होता है। एम्बुलेंस से लेकर गाड़ी को तो ठेला पर नहीं ले जाइएगा, किसी भी तरह से जो है कुछ पैसे का व्यवस्था हुआ। बाकी हमारे जो लोग मित्र थे, जिसे मोहल्ले में हम रहते हैं रोड नंबर 2 में, हमने कई लोगों से जो है मदद मांगी। लेकिन इस इलाके में हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस तरह के मदद नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को जिनको हम 30 साल से जान रहे हैं, यहाँ पे वैसे कुछ लोग भी हैं जो कि ये बोल दिए कि हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो ये एक मैसेज आता है समाज के लिए, आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, जो लोग के बारे में आप जानते हैं कि ये सामाजिक लोग हैं, ये समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस दिन समाज की ज़रूरत पड़ेगी वो व्यक्ति कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी सबक है आप सभी लोगों के लिए। ये मैसेज हम इसलिए भेज रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं उनकी परख आप जरूर कीजिए। उनकी परख करना इसलिए ज़रूरी है कि जब करोड़पति लोग हमारे मित्र जिनके हर सुख दुख में हम खड़ा रहते हैं, वो लोग जो है जो गैर के काम नहीं आ सका, जो किसी एक मरे हुए व्यक्ति के काम नहीं आ सका, वो आपका काम क्या आएगा, मेरा काम क्या आएगा। जो मित्र हैं, आप आज जीवित हैं तो जो आज आपका काम नहीं आ रहा है, आपके मरने के बाद जो है वो मित्र आपका क्या काम आएगा। ऐसे मित्रों से दूर रहिए, उनको परखना सीखिए। हाँ, और एक चीज़ और हम आपको बताने जा रहे हैं। लाल मकान के पास मैनपुरा में लाल मकान, वहाँ पे मदन जी हैं। जब उनसे हमने ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह से उनको घाट तक पहुंचा दीजिए, घाट की जितनी जिम्मेवारी है वो हम उठाते हैं, वहाँ का सारा खर्च जो है वो हम उठाएंगे, हम लेंगे। अब समझिए कि कितनी बड़ी मतलब ये बात हुई उस व्यक्ति के, उस बच्चे के लिए। उसका कोई परिवार नहीं है, एक पत्नी है, एक बच्ची है और एक लड़का है। पाटलिपुत्रा जो फील्ड है वहीं पे मेला लगा हुआ था, उसके ठीक अपोजिट में 6 महीने पहले उस व्यक्ति ने होटल खोली है। हालांकि कुछ लोगों ने हमसे ये बताया कि जब होटल है तो पैसा आता होगा। मात्र 6 महीने होटल का हुआ है, मकान का, होटल का किराया है, स्टाफ का पैसा है, और इस तरह से उनका सेल नहीं होता था कि वो व्यक्ति जो है बैंक में पैसा जमा कर सके। लेकिन समाज में क्या मैसेज जा रहा है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम 30 साल से जान रहे हैं, कुछ लोगों को, एक नहीं कई लोगों को, जो आज 100, 200, 500 से भी मदद करने के लिए इनकार कर गए कि हम मदद नहीं करेंगे। ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, हम जहां रहते हैं, आप जहां रहते हैं, आपके अगल बगल लोग जिनको आप जानते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी आजमाइश आप लोग मुसीबत आने से एक दिन कुछ समय पहले कर लीजिए। हो सकता है आप पे मुसीबत आए और आदमी सड़क ले। आप हमारे बगल में ये तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह व्यक्ति जो है मात्र कुछ दिनों से उस होटल में खाने वगैरह आया करते थे, कभी बैठ जाते थे, चाय वगैरह पिया करते थे। जब इस घटना की जानकारी इस व्यक्ति को हुई तो ये वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा जितना हो सका उस व्यक्ति को मदद किए। ये है इंसानियत। ये व्यक्ति जो है चंद दिनों से, हालांकि इनका नाम भी हमको नहीं पता है, ये व्यक्ति चंद दिनों से उस होटल में आया जाया करते थे चाय वगैरह पीने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इंसानियत जो है अभी भी जिंदा है। इसलिए आदमी की पहचान होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी से दुश्मनी कीजिए, लेकिन जिन लोगों के साथ आप हैं, जिनको आप अपना समझ रहे हैं, अपने मोहल्ले का समझ रहे हैं, एक सामाजिक व्यक्ति समझ रहे हैं कि नहीं ये समाज के लिए हैं, उनकी परीक्षा आप जरूर लीजिए, उनको आजमाइए, वरना किसी दिन मुसीबत आ गया तो ये लोग कहाँ गायब होंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये एक मैसेज देने के लिए आप सभी लोगों के लिए हम ये खबर बनाए हैं, ताकि आप लोग अपने आस पड़ोस के जो भी मित्र हैं, दोस्त यार हैं, उनकी परख जरूर कीजिए, वरना जो आज आपके काम नहीं आए वो आपके मरने के बाद आपके परिवार के क्या काम आएंगे। ऐसे लोगों से तो अच्छा है कि अकेले रहें।